हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम निकल पड़ते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि माता रानी के दर्शन वही लोग कर पाते हैं जिनको माता रानी बुलावा देती हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ये तीसरी बार माता रानी के दर्शन कर रही हूँ। और मैंने एक विश भी माता जी से मानी थी जो कि पूरी हुई, और शुक्र है जो कंप्लीट हुई। और जो है मेरे को मौका मिला, बुलाया अचानक से, मैं आ गई। और वैसे तो मेरे को वैष्णो माता के दर्शन ही करने थे, जिसके लिए मैं स्पेशल लखनऊ से जम्मू आई, और जो कि दर्शन मेरे बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक संपूर्ण हो गए। दर्शन कर लिया, बहुत अच्छा लगा। और वाकई में आपके हर ट्रिप से सबसे अच्छा ट्रिप माता रानी के दर्शन करना, वैष्णो माता आना बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो गाइज़, मैं फाइनली पहुंच रही होती हूँ, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी केव होती हैं जो कि सबसे पहले रास्ते में तो यही पड़ती हैं। देखने में भी अच्छा लगता है, घुमावदार रास्ता होता है, और रास्ता तो बहुत लंबा होता है। और अगर आप ऐसे आते हैं, ट्रेन से आते हैं, तो आपको सीधा डायरेक्ट कटरा में ही आपको ट्रेन जाके स्टेशन पर आपको छोड़ती है। लेकिन अगर आप कहीं और रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो आपको अपनी गाड़ी से या फिर बस से जाना पड़ता है। तो गाइस, यहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं तो पहुँच करके हम लेते हैं वैष्णो माता का आई कार्ड बनता है। एक आई कार्ड है जो सिर्फ इसके लिए होता है कि हाँ, इतने यात्री जो है पहाड़ पे भी पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड दिखा करके आपको जो है एक कार्ड मिल जाता है। बस उनके रिकॉर्ड के लिए सही रहता है कि हाँ, कितने यात्री यात्रा करने आए। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा नज़ारा होता है, कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, फिर हम चल पड़ते हैं पैदल यात्रा। और आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं अर्धकुमारी तक, और पिट्ठू से जा सकते हैं, या फिर डोली से जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक के लिए आप पैदल ही यात्रा करें, वही अच्छा। और फिर माँ की मर्जी वो किस तरीके से आपको बुलाती हैं। सच बताऊं तो मैं इतना ज़्यादा थक रही थी, मैंने 2-3 जगह पिट्ठू करने की सोची, लेकिन फिर मेरे मन में यही आया कि नहीं, मैं पैदल ही चलूँगी और पैदल ही यात्रा पूरी कंप्लीट करूँगी। और सच बताऊँ तो ऐसे तो आप नहीं चल सकते बिल्कुल भी, क्योंकि 14 किलोमीटर आपको सिर्फ चढ़ाई करनी है। 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर भैरव बाबा की चढ़ाई करनी होती है। साथ में मैंने अर्धकुमारी की भी चढ़ाई की थी। तो आप लगातार नहीं चल सकते हैं कहीं और अगर आप गए। लेकिन माता वैष्णो के दर्शन करने आप जा रहे हैं तो आपको पता नहीं ऐसी कौन सी पावर होती है, ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो आपको लगातार खींचते हुए लेते चली जाती हैं। तो ये माँ का ही आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पर 3 जगह पर ढोल नगाड़े बजते हैं, जहाँ पर जो है आप अच्छे से भक्तगण जो होते हैं एंजॉय करते हैं, नाचते कूदते हुए जाते हैं, क्योंकि माँ के पास जा रहे हैं, माँ के भवन में जा रहे हैं, माँ से मिलने। तो आप इंजॉय करते हुए जाएं। यहाँ पर जो है गुलशन कुमार का लंगर चल रहा होता है, जगह जगह लंगर चलता है। तो सुबह सुबह मैं पहुंच गई थी लगभग 7-9 बजे तक। तो यहाँ पर पूरा खाना खाने को मिला, बहुत ही टेस्टी खाना था। राजमा चावल थे, आलू की सब्जी थी। फिर खाने के बाद में जो है इधर का नज़ारा देखते हैं। जो बाण गंगा की बात आती है, आप वहाँ के गाने जितने भी सॉन्ग सुनते हैं भक्ति सॉन्ग में, बाण गंगा से शुरुआत होती है। तो ये लगभग अब रह नहीं गया पानी, लेकिन ऐसे ही है। अब यहाँ से चढ़ाई करने की शुरुआत कर देते हैं। अरे यहाँ से चढ़ना शुरू करो अर्धकुमारी तक तो इतनी चढ़ाई है, सच में पैर तो ऐसे हो जाते हैं जैसे पैरों में जान ही नहीं बची। और मेरी हालत तो वैसे भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, पहली बार जब मैंने चढ़ाई की थी तब मेरे पैर बहुत काँप रहे थे, लेकिन जो है अब मैं जिम जाती हूँ, वॉक करती हूँ, जिससे मेरी हैबिट बन गई, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी कि बस कहना ये चाहती हूँ कि मैं रुक के नहीं गई, लगातार चढ़ाई करती गई, बैठी भी नहीं। कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठी। अगर आप बैठ करके या रुक करके थोड़ा सा सुस्ता के जाते हैं तो आपको ऐसी कोई थकान नहीं होगी, आप आसानी से चले जाएंगे। और मैं तो जैसे गई वैसे ही मैं वापस भी आ गई, कि कहीं पर भी रुकना नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे ये बज रहे होते हैं ढोल नगाड़े। तो मैंने वीनू से बोला, वीनू चलो थोड़ा सा हम लोग डांस करते हैं, क्योंकि माँ के दरबार में आए हैं तो वहाँ पर हम लोग खुशी खुशी चले। कहते हैं माँ के दरबार में खुश मन से आना चाहिए, और आपकी कोई भी विश हो वो पूरी ज़रूर होती है। ये चीज़ मैंने भी देखी है। बस नज़र ना लगे कि आप कुछ भी मानते हो, कुछ भी परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो चीज़ें आपकी दूर हो जाती हैं। तभी तो सभी लोग आ भी नहीं पाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर आना
किस्मत वालों का, या फिर वही लोग आ सकते हैं जो जिन्हें माता चाहेंगी। तो गाइस नज़ारा तो इतना अच्छा रहता है सच में, वाकई इसी अगली 2 बार मैं जब भी गई माता जी के वहाँ, तो फिर वहाँ रात में गई तो ऐसे मुझे नज़ारे देखने को नहीं मिले, ऐसा व्यू नहीं मिला। अब मैं ऐसे गई तो मेरे को व्यू अच्छा मिल गया। और यहाँ पर देखिए डोली पे, पालकी पे लोग चले जा रहे होते हैं, और वीनू को लग रही होती बहुत ज़्यादा गर्मी, इसने स्वेटर पहन रखा होता है, तो मैंने इसको अपनी जैकेट पहना दी। मैंने कहा पहन लो, तब तक तुम जो है आराम से चलते हुए चले आओ पीछे पीछे। और तब लेकिन गाइस पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, पर कुछ भी हो मज़ा तो आ रहा था। और लंगर तो हर जगह, देखिए अर्धकुमारी का रास्ता इधर से कट जाता है। हाँ एक चीज़ और है, अगर आप सीढ़ी का उपयोग करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी चढ़ाई चढ़ जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ होती हैं शॉर्टकट, और 271, 300, कहीं 400 इतनी सीढ़ियाँ होती हैं जो कि आपको डायरेक्ट पहुँचा देती हैं, कहीं पर घुमावदार मोड़ नहीं होता है। और मोड़ अगर आप रास्ते वे से जाते हैं तो वहाँ पर इतना ज़्यादा घुमावदार रास्ता होता है, बस वो क्या होता है थोड़ा सा प्लेन होता है, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों का भी उपयोग करके आसानी से जल्दी से पहुँच सकते हैं। मैं बीच बीच में सीढ़ियों का उपयोग कर रही थी, लेकिन हाँ जितनी बार मैं वापस आती हूँ तो तब मैं सीढ़ियों का यूज़ करती हूँ। भैरव बाबा में मैं सीधा चढ़ गई सीढ़ियों से, क्योंकि रोपवे का टाइम हो चुका था ख़त्म। 3 बजे तक ही रोपवे की आप टिकट करवा सकते हैं। मैं पहुंची थी वहां पर, पहुंची थी मैं 5 बजे के समथिंग, तो तब टिकट भी नहीं मिल रही। यहाँ मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, यहीं पर ही बैठी, और फिर पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मेरी वीनू की डील हुई थी कि पैर दबाने की। हाँ पैर दबाना शुरू कर देता है, बहुत रिलैक्स मिलता है। मैं इसके दबाऊंगी, मेरा दबाएगा, यह डील हुई थी। फिर गाइस बैठना तो ये, हाँ एक चीज मैंने ये देखा, ये फैशन कि ये लो देखिए कैसा फैशन है, इन्होंने तो अपनी नेकर ही अपनी सिर पे लगा रखी है, जाने ये कौन सा फैशन है, गजब था। लेकिन और ये रहा यहाँ का व्यू, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं बैठ के कहाँ पे, जहाँ बैठ जा रही थी जाली लगी हुई थी, जिसकी वजह से जो है पता है व्यू अच्छा नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी आते रहते हैं, तो इस वजह से यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरा इसको कवर्ड किए हुए हैं। पहाड़ देखिए कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ देखने में। त्रिकुटा पर्वत कहा गया, तीनों पहाड़ों की चढ़ाई करनी होती है। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं कहाँ के लिए, भैरव बाबा की चढ़ाई करने। नहीं, भैरव बाबा की भी चढ़ाई तो बहुत दूर है। यहाँ से हम लोग जाते हैं कहीं भवन के आसपास होता है, तो जहाँ पे डंडे मिल जाते हैं तो वहाँ से डंडा ले करके हम चलना शुरू कर देते हैं, बहुत ही धीमे धीमे तरीके से। फिर यहाँ से पहुँचते हैं तो एक चीज़ ये आराम होती है कि सीआरपीएफ कैंप अगर वहाँ होता है, आर्मी का कैंप होता है, डिफेंस में कोई भी आपका है, तो आपके दर्शन जो है आसानी से हो जाएंगे, आपको लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। और लाइन लगनी पड़ती है जिसकी वजह से क्या होता है कि आप के दर्शन जो है 2-3 दिन लग जाते हैं होने में। तो अब यहाँ से चल पड़ते हैं हम लोग कहाँ के लिए दर्शन करने के लिए, और दर्शन यहाँ से हो गए। अब यहाँ से जा रहे हैं भैरव बाबा के लिए। तो भैरव बाबा के लिए चलने के लिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। वहाँ पर भी क्या था कि इतना सीधी चढ़ाई थी भैरव बाबा में। तो ये माता जी में पहले अभी तो माता जी का ये भवन है, ये वैसे भवन नहीं था, है होटल होते हैं यहाँ पर, जो आप पहले से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 6-6 महीने से बुकिंग चलती, तब जाकर आपका होता है, बुक हो पाता है होटल। अब यहाँ सीआरपीएफ ऑफिस के नीचे जाते हैं, और यहाँ पे आप यहाँ से भी बड़ा अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हो, अपना बैग वगैरह रख सकते हो, ताकि आप आसानी से चले जाओ। फिर यहाँ से एक सिपाही जाता है, आपको अच्छे से दर्शन करवा देता है। फिलहाल मैंने इसी तरह से 3 बार दर्शन किए हैं। आई होप, मैं चाहूँगी कि मेरे 5 बार कंप्लीट हो, लेकिन वो तो माँ के ऊपर ही है कब होता है। अब मैं चली भाई, क्योंकि वहाँ कैमरा लेके नहीं जाते भवन में, तो अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं कि भैरव बाबा चलते हैं। अब यहाँ का भी है कि भाई पालकी की जाए कैसे, लेकिन यही हुआ कि पैदल ही यात्रा संपन्न हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग दर्शन करने के बाद कंजके कर रहे थे, तो यहाँ पर बॉक्स और टॉफीज वगैरह शैल्या को दिया, अच्छा भी लगा, चॉकलेट्स भी दिया, और मीनू को लालच आ रहा था मुझे क्यों नहीं दिया। यहाँ शैल्या के लिए हम लोगों ने कर दिया पालकी वो तो यहाँ पर ये आसानी से जा रही है, लेकिन ये रो रही होती है, डर रही होती है, तो एक टाइम पे हम लोगों ने वीनू को भी बिठा दिया। लेकिन आपका वैष्णो माता का रास्ता भवन जाने के लिए बहुत ही इजी रास्ता है, पर भैरव बाबा जाने के लिए वाकई में आप नहीं थके होंगे, तब भी आप जो है थक जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सीधी चढ़ाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, उस पर चलना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पर देख रहे होते कि सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं, डायरेक्ट पहुंचा देता है। ये वीनू चला जाता तो मैं इसके पीछे जाती, चलो अच्छा सीढ़ी से चलते हैं। और सीढ़ी पे चलने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से चलते चलते हम यहाँ बैठ जाते हैं। बाकी लोग क्या है रास्ते से आ रहे होते हैं तो वो लोग वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम यहाँ पर सुस्ताने का हमें टाइम मिल जाता है, आराम से बैठने का भी। तो कह रहे हालत खराब हो गई, जितने यात्री आ रहे वो भी बेचारे परेशान होते हुए, लेकिन हाँ मन में एक अलग ही खुशी थी। और बस पैरों में शरीर में थकान थी वो अलग था। शाम का टाइम हो रहा था तो अच्छा नज़ारा दिखने को मिल रहा था। सूरज ढल रहे थे तो और अच्छा लग रहा था, वहाँ पे हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। फिर ये आ रहे हैं, हमने कहा वीनू मेरी एक वीडियो बना लो, मैं चल के आ रही हूँ दोबारा से। इतना नहीं चली, फिर भी सच में बताऊँ तो पैर के घुटने और पैर के गद्दे, बाप रे बाप, मेरा तो 3 दिन में जाके सही हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, थकान भी एक अलग ही थी, खुशी की थकान थी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ भैरव बाबा के वहाँ पहुँच के दर्शन करने के बाद यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर बना होता है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये भैरव बाबा का मंदिर है, देखिए दिख रहा है, और सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों का तो अलग ही नज़ारा होता है। फिर यहाँ से देखा कि भवन कितना सुंदर लग रहा है। देखिए माता रानी ने जब सर काटा था भैरव बाबा का, इतनी ऊंचाई पे जा कर के गिरा था। और कहते हैं कि अगर माँ ने उनको आशीर्वाद भी दिया था, अगर माँ के दर्शन करो भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो आपके दर्शन आधे अधूरे रहते हैं। तो दोनों लोगों के दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य होता है, तभी जाके आपके दर्शन पूरे होते हैं। तो यहाँ से देखिए भवन लाइटिंग की, कितनी सुंदर लाइटिंग है भवन की, और ये भैरव बाबा की लाइटिंग है ऊपर। फिर यहाँ पे भी लंगर चल रहा होता है, जिसमें जो है क्या दाल चावल मिल रहा था, चाय मिल रही थी। तो खैर यहाँ पर भी इंजॉय किया, खाया पिया, अच्छा लगा, और दर्शन सारे पूर्ण हो गए हमारे। फिर उसके बाद जल्दबाजी में उतर रहे थे कि चलो अर्ध कुमारी के आरती हो रही होगी तो वहाँ अगर मिल जाएगा तो ठीक है दर्शन करना। लेकिन किस्मत का दोस्त, वहाँ पर 2 घंटे वेट करना पड़ता। बस में 10 या 15 मिनट लेट हो गई, जिसकी वजह से 300 भक्त अंदर जा चुके थे गुफा के अंदर, तो मेरा जाना नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, फिर जो है अगली बार प्रयास करूंगी। बस माता रानी फिर से जल्दी से बुलावा दें। तो राधे, जय माता दी सभी लोगों को।